दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का एक फॉर्मूला दे चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में एक और कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने आवास विभाग को युक्ति दी है कि माफिया और अन्य लोगों से प्रदेश भर में मुक्त कराई गई सरकारी जमीन में से आधी पर गरीबों के घर बना सकते हैं और बाकी का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। योगी मानते हैं कि ये देश के लिए एक मॉडल होगा और इसकी सराहना भी की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सतीश संगम लगातार लाइव बने हुए हैं। सतीश, हम लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को देखते हुए आए हैं, माफियाओं को सबक सिखाने के लिए कड़ा से कड़ा फैसला लिया है। अब ये जो जमीन कब्जाई हुई जमीन जो मुक्त कराई गई उसका अच्छा उपयोग नजर आ रहा है, ये एक दूसरा मॉडल साबित होगा देश में। क्या कुछ अधिक जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए कि सरकार की तरफ से जो फैसला ले लिया गया एक तरह से अहमियत है इसका, क्योंकि अगर आप देखें कि एक जो माफिया होते हैं या जो दंगाई होते हैं, दंगाई को नहीं कह सकते हैं, ज्यादा माफिया होते हैं जो 200-200 एकड़ 300-300 एकड़ जमीन पर कब्जा किए रहते हैं। एक क्षेत्र की बात हम बताएं, इस पर सरकार ने फैसला लिया है कि इस जमीन पर गरीबों का आवास बनाया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लखनऊ या पूरे प्रदेश की बात करें, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक रहने के लिए घर नहीं है। अगर इस तरह की सरकार पहल कर रही है तो जाहिर सी बात है उनके लिए एक तरह से बड़ी सहूलियत मिलेगी और रहने के लिए एक तरह से सुविधा मिलेगी। अगर आप देखें कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल के बाद जो अवैध कब्जा रहा है, या देखिए अतीक अहमद की बात है, मुख्तार अंसारी की बात करें, तमाम तरह के ऐसे लोगों को रही है जिस पर न केवल मऊ जिला से या लखनऊ की बात करें, एक ऐसी जमीनी रही है जिस पर अवैध कब्जा किया गया, उसकी बिल्डिंग्स को ढाया गया, उसके जमीन को एक तरह से सरकारी संपत्ति में जोड़ा गया। अब इस संपत्ति को अगर हम देखें कि जब आम जनमानस के लिए उपयोग किया जा रहा है तो उसकी अहमियत रखी जाएगी। लेकिन अगर हम इधर देखें कि अगर इस पर अगर सरकारी दफ्तर को बना दिया जा रहा है तो कुछ ही लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा, लेकिन अगर जो आम जनमानस है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको अगर रहने के लिए सुविधाएं दी जा रही तो अहमियत रखती है। अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके लिए रहने का कोई ठिकाना नहीं है, अपने जीवन यापन के लिए शहरी क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में एक तरह से व्यापार के स्तर हो या कंपनियां होती हैं, कंपनियां ज़्यादा होती हैं, या जो काम करने की जो सुविधाएं वो शायद ज़्यादा होती है, लेकिन उनके रहने के लिए एक तरह से मुसीबत होती है। क्योंकि अगर देखें कि शहरी क्षेत्रों में 5 से 6 हज़ार रुपये के रूम किराए के रेट होते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें पहल की जा रही है, वहाँ पर बड़ी संख्या में आवास बना दिए जाएंगे तो उन लोगों की जो इनकम है थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि जीवनचर्या के और भी एजुकेशन क्षेत्र में या जीवन शैली में तो उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि रूम किराए के अगर पैसे नहीं देने होंगे तो वो पैसे बचेंगे और उनके सीधे तौर पर उनको लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल रही है कि हर तबके का विकास हो। इस समय आवास अगर बनाकर करेंगे तो गरीबों तबकों का भी विकास होगा, एक तरह से समानता का एक भाव प्रदेश में देखा जा सकता है। जी, अगर हम सतीश बात करें कितनी जमीन कुल, वैसे तो एक आंकड़ा भी तय किया गया होगा कि कितनी जमीन पर घर बनाए जाएंगे, कितने व्यावसायिक पर यूज किए जाएंगे, लेकिन जो कब्जा मुक्त कराई गई है जमीन कितनी लगभग हो सकती है? देखिए अभी सरकार इसका डेटा कलेक्ट कर रही है, क्योंकि प्रदेश भर में बहुत सारी ऐसी जमीनें रही है, 2 साल 3 साल के अंदर में बहुत सारी ऐसी जमीनों को एक तरह से जो कब्जा था उसको मुक्त कराया गया था। प्रदेश सरकार की पहल के बाद जो आला कमान है इसकी डेटा कलेक्ट करने के लिए तैयार है। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ये डेटा सार्वजनिक तौर पर कर दिया जाएगा कि कितने जमीनें हैं पूरे प्रदेश में कि जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, उन जमीनों पर जब निर्माण होगा तो उसकी सूची जारी की जाएगी कि इतने आवास बने हुए, इतने व्यक्तियों का इससे लाभ मिलेगा और जुड़ सकते हैं। जी ठीक है, और साथ ही अब हम ये भी जानेंगे कि फिलहाल जो कब्जा मुक्त कराई जमीन है ये तो हम डेटा जान ही लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल प्रोसेस और भी चल रहे होंगे, क्योंकि माफिया राज पूरी तरह से खत्म करने में थोड़ा सा और वक्त भी लगेगा, क्योंकि हालांकि आंकड़े बहुत ज़्यादा सामने आए थे जिस तरह से माफियाओं पर शिकंजा कसा गया। अभी अगर हम उस प्रोसेस को जानने की कोशिश करें, किस तरह से जान पाएंगे? देखिए अब हमको पहले भी आपको बताएं कि एक माफिया के अंडर में जो कब्जे जमीन होती थी 200 से 300 एकड़ की जमीन होती थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक तरह से आबादी होगी, या जो जमीन का जो रेट होगा वो कितना ज्यादा लागत का होगा। ऐसे में न केवल प्रदेश की, अगर हम लखनऊ की बात करें तो एक तरह से गोमती नगर क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में जो बड़ी आबादी रही उस पर कब्जा किया गया था। अगर हम मऊ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर भी किया गया था, और अगर हम पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो वहां पर देखने को
मिला है बड़ी संख्या में। हालांकि अब ये लगातार सरकार की पहल भी करती जा रही है कि आगे भी इस संख्या को एक तरह से बढ़ाया जाए, जो जमीनें हैं उसको जो अवैध कब्जा किया है उसको मुक्त किया जाए। 3 साल से लगातार भी प्राथमिकता रही है सरकार की कि पहले प्राथमिकता के अगर तौर पे हम देखें कि तो ये भी एक तरह से शामिल किया गया था कि जो मुक्त जमीनों को एक तरह से जो कब्जा किया गया तो उसको छुड़वाने के लिए बात की जाए। इसमें आप देखिए कि राजनेताओं के भी एक तरह से बड़े स्तर पर भी भागीदारी रही है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा संख्या में आप देखें कि चुनाव के समय में अगर आप इतनी संख्या होती उन लोगों की कि अपने बल पे एक तरह से बंदूक की नोक पर आप कहें कि जो समान तौर पर जो देखें उन लोगों की अगर एक तरह समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसमें हम देखें कि उन लोगों के भी कई सारे ऐसे नेता रहे हैं जिनकी जमीनों को कब्जा किया गया था और सरकार ने इसको मुक्त कराया था। जी ठीक है संगम, चलिए बहुत शुक्रिया सतीश, तमाम जानकारी हमसे साझा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।